नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। झांसी की खबर पर डालते हैं एक नजर। झांसी के चिरगांव हाईवे पर कार घुसी कंटेनर में, एक की मौत, वही मचा कोहराम। तो वही जानकारी के अनुसार पुलिस काफी देर बाद पहुंची, इसकी लोगों को शिकायत रही। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। गया जिसमें इको चालक की मौत हो गई थी। दरअसल मामला चिरगांव थाना क्षेत्र के गुरसराय चिरगांव रोड ग्राम रामनगर का है, जहां तेज रफ्तार बेतहाशा दौड़ रहे कंटेनर ने इको कार में जोरदार टक्कर मारी। इस घटना में कंटेनर के इको में सवार 4 लोग इको में फंस गए। फिलहाल घटना की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे रेस्क्यू के बाद इको कार में फंसे लोगों को निकाला जा सका। टोटल पूरे कितने हो? 4 लोग थे। चिरगांव थाना क्षेत्र के रामनगर पुल के पास एक कंटेनर और इको गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 लोग सवार थे इको गाड़ी में। तो एक की उसमें मृत्यु हुई है। 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, खतरे से बाहर हैं। मौके पर शांति व्यवस्था। ललितपुर की खबरों पर एक नजर खबर को जरूर देख लीजिए। ललितपुर में कल से चलेगा अवैध होर्डिंग हटाओ अभियान। जी हाँ, जिस तरह से ललितपुर की सुंदरता को अवैध रूप से जिसे जी मनचाहा होर्डिंग लगा दिया, होर्डिंग कोई आपकी जागीर नहीं है, जिसे मनचाहा कहीं भी खंबे पर होर्डिंग लटका दिया, इसका जहां मन कर रहा है वहां होर्डिंग लगा रहा है। ये ललितपुर की हालत नहीं है, तालबेहट के भी हालात है। अभी ललितपुर की कार्रवाई सामने होगी, पर तालबेहट में कब होगी इसका हमें इंतजार रहेगा। तालबेहट में भी ऐसे ही होर्डिंग कई लगे हैं, जहां जिसको जी चाह रहा है, मन चाह रहा है, होर्डिंग लगा देता है। तालबेहट की सड़कों पर अवैध रूप से होर्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। डालते हैं पूरी खबर पर विस्तार से नजर। जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में हटेंगे अवैध होर्डिंग, बैनर व फ्लैक्स। कल से चलेगा अभियान। शहर की सुंदरता को खटास डालने वाले अवैध होर्डिंग, बैनर एवं फ्लैक्स के दिन पूरे हो चुके हैं। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने नगर में भ्रमण के दौरान जगह जगह लगे होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स को अभियान चलाकर हटाए जाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ललितपुर को निर्देशित किया। इसी क्रम में कल से ही नगर में विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर इन होर्डिंग, बैनर व फ्लैक्स को हटा दिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 6 नवंबर, 7 व 8 नवंबर तक लगातार ललितपुर की सड़कों पर चलेगा अवैध होर्डिंग हटाओ अभियान। तो वही शांति व्यवस्था बनाए जाने हेतु पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। अब तालबेहट में कब हटेंगे होर्डिंग अवैध रूप से जो सड़कों पर मौजूद है, चाहे खंबे पर मौजूद है, जिसे जी चाहा मन चाहा वहां होर्डिंग लगा देता है। अब ये होर्डिंग कब हटते हैं इसका भी हमें इंतजार रहेगा। स्थानीय पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश में प्रोजेक्ट नई क्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नई क्रम के सभी सदस्यों के समझाने पर 3 परिवार आपसी सुलह के आधार पर समझौता कराया गया। थाना जाखलौन क्षेत्र में महिला भागवती पत्नी काशी राम झा ने एक शिकायती पत्र पुलिस को भेजते हुए गांव में दबंग व्यक्तियों के खिलाफ खेत में पेड़ काट लेने व अब खेत पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिए जाने का आरोप लगाया। भागवती ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र के जरिए अवगत कराया कि उसका खेत जाखलौन में अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी करते हुए वह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अन्नपूर्णा सेवा संघ द्वारा अन्नपूर्णा भोजनालय, अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक, अन्नपूर्णा एम्बुलेंस सेवा, अन्नपूर्णा क्लॉथ बैंक का निःशुल्क संचालन पिछले कई सालों से लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में जनहित में जरूरतमंदों को पहनने एवं आवश्यक सामग्री के लिए अन्नपूर्णा की नवीन योजना अन्नपूर्णा नेकी की दीवार का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी मोहम्मद मुश्ताक के कर कमलों से फीता काट कर किया गया। एसपी ने कहा कि जिस तरह से अन्नपूर्णा समाज के हित के लिए कार्य कर रही है वह निश्चित ही अनुकरणीय है। भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। स्थानीय कंपनी बाग में बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश शंकर ठीटू की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दीपावली त्योहार के मद्देनजर विद्युत विभाग की अक्रमणता को लेकर रोष व्यक्त किया गया। इस मौके पर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सेना प्रमुख ने कहा कि महत्वपूर्ण त्योहारों के मौसम में मामूली फॉल्ट होने पर पूरी रात भर बिजली गायब रहती है। 10 न्यूज ग्रेटर नोएडा के सहयोग एवं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा के ऑडिटोरियम में आयोजित परंपरागत नृत्य प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा के प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य स्कूल विद्या म्यूजिक एंड डांस इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने बंगला नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी और सभी आगंतुकों का मन मोह लिया। अब हम तालबेहट की खबरों पर डालते हैं नजर। सागर कलेक्शन से ही साड़ीज लेनी है मुझे, मैंने कह दिया
तो बस। मम्मी मम्मी मुझे भी सिर्फ और सिर्फ सागर कलेक्शन से ही कपड़े लेने हैं। मैंने मार्केट में इनका बहुत नाम सुना है। मेन रोड तलबेहट के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप करें 9935989591 पर। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन द्वारा तालबेहट में विगत दिवस तहसील समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी से लगाई फरियाद। सभी विकलांगों को अंत्योदय राशन कार्ड बनवाए जाएं। वैश्विक कोरोना महामारी में सभी विकलांग व उनके परिवार भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। उनके खाने की बहुत समस्या हो रही है, अभी मौजूद रही। वहीं उन्होंने निवेदन किया कि संवेदनशीलता पूर्वक विकलांगों की परेशानी का हल किया जाए। तालबेहट कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। आगामी दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस हुई एक्शन मोड में, कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मनाए त्योहार। आज रविवार को कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी श्री राम यादव, क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीओ कुलदीप कुमार ने दीपावली के त्योहार में लोगों को आपसी सौहार्द से मनाने की अपील की। पटाखा के दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि पटाखा की दुकान पूरे नियम के अनुसार एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच में दूरी, अग्निशमन में यंत्र, बालू, पानी, सब इंतजाम। पटाखा दुकान के सामने ये सब इंतजाम होना अनिवार्य है, तभी आप पटाखा की दुकान लगा पाएंगे। पटाखा बाजार में पुलिस का रहेगा सख्त पहरा। कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने अभिभावकों से अपील की, अपने बच्चों को पटाखा चलाने से दूर रखें या फिर अपनी मौजूदगी में पटाखा चलाएं। बच्चों को अकेले में कतई भी पटाखा चलाने की अनुमति ना दें। पटाखा चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। अन्य विषय पर आम लोगों की राय ली गई। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार व गढ़वाल नागरिक मौजूद रहे। वर्ष की बात करें, पटाखा से अगर जो घायल हुए, चोटिल हुए, उनकी अगर हम लिस्ट उठाएं तो वह काफी लंबी है। और जिस तरह से कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने जो हिदायत दी है, जो समझाया है कि आप पटाखा चलाएं पर पूरे एहतियात के साथ चलाएं। पर विगत वर्ष जो तालबेहट के पटाखा बाजार में पटाखा बेचे गए थे, उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठा था। इस बार भी उसी तरह की प्रक्रिया दोहराई जाएगी। जो पटाखा थे, जो पिछले बार पटाखा दिए गए थे, वह काफी देर बाद आवाज दे रहे थे, जले थे। इससे जो लोग पटाखा चला रहे थे उन्हें धोखा हुआ और वह उनके समीप गए, इससे वह घायल हो गए। और कुछ पटाखा तो चले ही नहीं। ऐसे गुणवत्ताहीन पटाखों की जांच और जिस तरह से लोकल पटाखों पर कंपनी के पटाखों का मार्कर लगाना, इन सब पर क्या पुलिस भी निगाह रखेगी? क्या इन पर क्या होगा? प्रशासन के दायरे में होगा? क्या इन पर प्रशासन की निगाह होगी? क्या पिछले बार की तरह जिस तरह से लोगों की शिकायत रही थी, हजारिया टाइम्स से भी शिकायत की थी कि इस बार जो पटाखा मिले हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और जिस तरह से काफी पटाखा खराब भी निकले और कुछ पटाखा ऐसे निकले कि जलाने के बाद कुछ देर बाद फटे, इससे लोग चोटिल हो गए और लोग घायल हुए। वो काफी लंबी लिस्ट है। अब देखना है प्रशासन इन पटाखा बाजार के दुकानदारों पर किस तरह से नकेल कसता है। जीएसटी का प्रश्न आ गया इस बार कि जीएसटी 2 दिन का बनवाना है, पर इसमें अभी पटाखा बाजार के जो व्यापारी हैं वह पूरी तरह से गोलमाल के लिए तैयार हैं। लाखों के पटाखा खरीदते हैं और जीएसटी दिखाएंगे 20,000 का। क्या इस पर जांच होगी? इस सब का हम पूरा एनालिसिस रखेंगे पूरी खबर पर। पटाखा बाजार के हर पहलू पर हम आपको रूबरू कराएंगे। महिला की शिकायत पर अश्लील वीडियो व फोटोग्राफ का मामला दर्ज हुआ था। वहीं आज की बात करें, ग्राम खादी निवासी देवी सिंह निवासी पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि मेरे भाई मेवालाल की पत्नी की एक बहन जिसका नाम अर्चना है, वह पति सुनील, पुत्र कुंदन, उसका भाई नीरज व उसका पिता लक्ष्मण सोनीपत हरियाणा में काम करते हैं। मैं भी वहीं पर काम करता था। मैंने अर्चना को करीब 1 साल पहले 30,000 रुपया इलाज के लिए उधार दिए थे। पैसे मांगने पर अर्चना ने उपरोक्त सभी लोगों ने मेरी व मेरी बहन की व मेरी भतीजी की गंदी गंदी फोटोग्राफ बना ली और मुझसे 20,000 रुपए की अनैतिक मांग की। अर्चना के पिता लक्ष्मण द्वारा कहा गया कि यदि रुपए नहीं दिए तो तुम्हें झूठे मुकदमे पर फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। तो वहीं गाली गलौज व जान से मारने की धमकी, पुलिस ने महिला सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं विगत दिवस मामला दर्ज हुआ।
आरोप प्रत्यारोप का ये दौर कब तक चलता है? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना पाली परिसर में उपजिलाधिकारी मनीष कुमार, थाना अध्यक्ष अनुराग अवस्थी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी दीपावली त्योहार को लेकर लोगों से बातचीत की गई। वहीं कुछ गलत होने पर प्रशासन को सूचित करें, पुलिस आपकी मदद के लिए तत्पर है। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष कुमार तिवारी, व्यापार मंडल व ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान मौजूद रहे। पाली से हरिओम चौरसिया की रिपोर्ट। भारत में 5 नवंबर 2013 को अपना पहला मंगलयान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रवाना किया। भारतीय अंतरिक्ष यान अनुसंधान संग्रह ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने PSLV के माध्यम से इसे प्रक्षेपण किया और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने नया अध्याय लिखा था। आज ही के दिन भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिखा था। चिपकला कहते हैं कि हमको 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।